दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। इस पेशरफ्त को पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती और स्ट्रेटेजिक कामयाबी करार दिया जा रहा है। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि जमहूरिया टर्की ने सालसी का किरदार अदा किया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने न सिर्फ जंग बंदी पर इत्तेफाक किया, बल्कि दो तरफ़ा अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मुस्तकिल मैकेनिज़्म पर भी रजामंदी ज़ाहिर की। सरकारी ज़राए का कहना है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का नतीजा है, जहां अफवाज पाकिस्तान ने ज़मीनी सतह पर वाज़ेह रद्द अमल देकर दूसरी जानिब को मौसर पैगाम दिया। इसके बाद होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वो दरीना और वाज़ेह मुतालबा तस्लीम किया गया, जिसमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की हर किस्म की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया था। हसास नौइयत के बाइस मुज़ाकरात की तमाम तर तफसीलात को अवामी नहीं किया गया, जो इस बात का मज़हर है कि अफगान फरीक को चेहरा बचाने का मौका दिया गया। ज़राए का कहना है कि हकीकत में कोई मुतालबा अफगान जानिब से पेश ही नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इस मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाएगा। 1.2 अरब डॉलर की अगली IMF किस्त दिसंबर तक मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरा अमेरिका पर हैं, जहां इन्होंने 20 वज़ारती इजलास में शिरकत की और लॉस एंड डैमेज फंड को फौरी तौर पर फाल करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डेविड से मुलाकात हुई, जिस दौरान वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद जाहिर की है कि एक्सिम बैंक जल्द रिकॉर्ड एक मंसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मॉर्गन के सीनियर इंतजामी बॉर्ड से भी मुलाकात हुई, जिस दौरान दो तरफा शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहिदे की मंजूरी देगा और पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। इन्होंने कहा कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया और अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मईशत तरजीहात के मुताबिक हैं। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला किया गया। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। इजलास में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला किया गया है और अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर की है। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का भी जायजा लिया गया है। इजलास में रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज़ करने की हदायत की गई है। PRA ने टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारिफ करा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हदायत करते हुए कहा कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएँ। सिंध हुकूमत का कैटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। कराची सिंध हुकूमत ने कैटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगिरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगिरी की मुलाकात हुई, जिस दौरान कैटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि कैटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं, मंसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि दोनों इजला शहर के करीब और मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक है। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मंसूबे से माहीगिरी, तिजारत और सियाहत में तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। स्मोक के बाइस लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हदायत। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है। सुबह कम दर्जा हरारत के बाइस आलूदा ज़राअत ज़्यादा देर फ़िज़ा में मौलिक रहेंगे। ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया था कि कान्हा लाहौर में पहली स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में 70% कमी आई और एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से 170 AQI तक गिरी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि स्मोक गन्स का इस्तेमाल फ़िज़ाई आलूदगी से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में किया जाएगा।
सह मुल्की T20 सीरीज क्रिकेट जिम्बाब्वे ने PCB की दावत कबूल कर ली। सह मुल्की T20 सीरीज के लिए क्रिकेट जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। ज़राए ने बताया है कि अफगानिस्तान ने सह मुल्की सीरीज में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद PCB ने मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ता शुरू कर दिया था। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्की सीरीज नवंबर में होगी। 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। लाहौर का गजाफी स्टेडियम 5 मैचेस की मेजबानी करेगा।